दार्जिलिंग के बाढ़ पीड़ित इलाकों के विकास के लिए आगे आए भारत के G20 प्रेसिडेंसी के मुख्य समन्वयक श्री हर्षवर्धन श्रृंगला। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के मुख्य समन्वयक और भारत के पूर्व विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला आज सुबह बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचे। क्षेत्र में उनके दौरे का उद्देश्य पहाड़ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आंकलन करना और दार्जिलिंग वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित राहत गतिविधियों में भाग लेना है। अपने आगमन पर श्री श्रृंगला ने हवाई अड्डे पर मीडिया को संबोधित किया। हाल ही में आई बाढ़ पर अपने विचार साझा किए और दार्जिलिंग के विकास के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया। श्री हर्षवर्धन श्रृंगला ने हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे कई चरणों में पहाड़ के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का कार्य शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत दशहरा के बाद दार्जिलिंग के विकास के लिए 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं। इनमें पहला है आर्थिक साझेदारी। श्रृंगला ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम से जुड़े प्रमुख सीआईओ को दार्जिलिंग की यात्रा के लिए आमंत्रित करने की योजना का खुलासा किया, जो भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित संगठन है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग के अवसर तलाशना है। दूसरा, उन्होंने पर्याप्त वार्षिक बजट वाले एक समाज सेवी संगठन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उन्हें मूल हितों से जुड़े और दार्जिलिंग के लिए फायदेमंद परियोजनाओं में निवेश का अनुरोध किया गया है। यह संभावित रूप से क्षेत्र में महत्वपूर्ण संसाधन ला सकता है। और तीसरा है युवा रोजगार और विकास। श्रृंगला ने दार्जिलिंग के युवाओं के लिए रोजगार की सुविधा के लिए प्रतिष्ठित भारतीय कंपनियों के साथ अपनी भागीदारी का उल्लेख किया। उन्होंने नवंबर में दार्जिलिंग में एक प्रशिक्षण सह स्किल डेवलपमेंट शिविर के आयोजन का प्रस्ताव रखा। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाना और उनके कौशल को बढ़ाना, उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना है। श्री हर्षवर्धन श्रृंगला के दार्जिलिंग यात्रा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण विकास और सहायता का वादा करता है। समुदाय के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और क्षेत्र के लिए उनकी राजनीतिक दृष्टि इलाके के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम का प्रतीक साबित होगा। म आफ्ना घर दार्जिलिङ सिलिगुडी फर्केर आउँदा मलाई धेरै खुसी भयो। दुर्भाग्यवश हामीले भर्खर भएको टी स्टप कटको नराम्रो समाचार पनि पाएको छौँ। आफ्ना प्रियजनहरू गुमाउनेहरूप्रति मेरो हार्दिक संवेदना छ। धेरै हाम्रो साथीहरू घर र प्रपर्टी यो फ्लडमा बगेर गएको छ। उहाँहरूको देखभाल वेलबिङ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मेरो त यो इच्छा थियो कि यो पालि फ्लड एफेक्टेड एरियामा गएर मेरो पर्सनल क्यापेसिटीमा जो सहयोग अफर गर्न सक्छु गर्ने। तपाईहरुलाई थाहा होला कि दार्जिलिङ वेलफेयर सोसाइटी मैले एस्टाब्लिश गरेको थिएँ यही पर्पजले कि दार्जिलिङमा बेनिफिटहरू कसरी पाउनु, हाम्रो देशबाट, भारतबाट र बेलायतबाट पनि। अहिलेसम्म हामीले निकै राम्रो काम गरेको छौँ। स्कुलको नानीहरूलाई कम्प्युटर, ल्यापटप, स्कुल ब्यागहरू दिएर, समाजको कम्युनिटी सेन्टरहरूलाई स्पोर्ट्स इक्विपमेन्ट, रिक्रिएसनल इक्विपमेन्ट डोनेट गरेर र सिनियर सिटिजन्सहरूको लागि हियरिङ एड, डायबेटिक डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल क्याम्प, डेन्टल क्याम्पहरू गरेर। तिहार सकेर, दसैँ सकेर नोभेम्बरको महिनामा मेरो प्लान छ कि 3-4वटा ठुलो प्रोजेक्ट दार्जिलिङमा गर्ने। तपाईँहरूसँग यो सेयर गर्नु मेरो इच्छा थियो। एउटा चाहिँ युएसको ठुल्ठुलो सिइओ, उहाँहरूलाई मैले भनेको थिएँ तपाईँहरू भारत आउँदा, हाम्रो देशमा आउँदा मुम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, बेङ्गलोर जानुहुन्छ, तर दार्जिलिङ कहिले आउनु भएको छ। त यही मेरो रेस्पोन्समा उनीहरूले भनेको छ
US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट संगठन हो जो कि US र इन्डियाको बिचमा इकोनोमिक टाइज प्रमोट गर्छ। उहाँहरूको आफ्नो बोर्ड मेम्बर्स US को टप CEOहरू दार्जिलिङमा ल्याएर यहाँको इन्भेस्ट। सेकेन्ड चाहिँ बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन, तपाईँहरूलाई थाहा होला। यो फाउन्डेसनले उनीहरूको बजेट बिलियन्स अफ डलर्समा छ। त मैले उहाँहरूलाई पनि भनेको छु कि दार्जिलिङ आएर यहाँको फेरि प्रोजेक्टहरू जो तपाईँहरूले गर्नुसक्छ यहाँ हेर्नु भनेर। त उहाँको टिमहरू पनि फर द फर्स्ट टाइम दार्जिलिङ क्षेत्रमा नोभेम्बरमा आउँछ। र थर्ड चाहिँ मैले यस्तै 50 हाम्रो भारतको रेप्युटेड कम्पनीजलाई कन्ट्याक्ट गरेको छु। मैले भनेको छु कि तपाईँहरूको रिक्रुटमेन्ट हुन्छ, हाम्रो दार्जिलिङको युवाहरू स्मार्ट छ, काबिल पनि छ, त्यो पोटेन्सियल तपाईँ हेर्नुहोस् र एउटा ट्रेनिङ कम इम्प्लोइमेन्ट क्याम्प नोभेम्बरमा दार्जिलिङमा गर्नुपर्छ।